आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और मैं अभी उत्तराखंड की वादियों में भाई, ये जगह है कसोनी। तो यहाँ पर मैंने भाई देखा है कि जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आपको पता भाई 5 राज्यों के चुनाव होने, उन चुनाव में उत्तराखंड भी है। तो यहाँ पर दिल्ली के जो सीएम केजरीवाल है, उनकी भाई बैनर देखे और यहाँ है कि हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5,000, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, नौकरी में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण। तो ये अच्छी खासी मार्केट है, सुबह का टाइम है। तो भाई यहाँ कुछ लोग बाग हैं उत्तराखंड के, तो पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई वो बात करते नहीं करते हैं। तो भाई यहाँ कुछ और भाई साथी हैं, कुछ तो भाई जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, जो टैक्सी चलाते हैं। सामने एक ढाबा है, तो इन भाई साहब से पूछ। राम राम भाई। राम राम सर। और कैसे हो? बस ठीक है सर। मौसम तो अच्छा रहता है इधर मौसम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास सुहाना मौसम है। अच्छा, इस सुहाने मौसम में उत्तराखंड में चुनाव है, गर्मा गर्मी का भी माहौल रहेगा। तो इस बार उत्तराखंडी किसकी तरफ रहेंगे? अब उत्तराखंडी यार, अभी 3 पार्टियां ज़्यादा जोर में चल रही हैं। फिर मतलब कौन कौन सी है 3 पार्टियां? 3 पार्टियां होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम हो गया। अच्छा, आपका है इधर कुछ? आपका अभी फर्स्ट बार आ रही है, फिर देखो क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा तो सकता। कुछ मौका मिलने का है चांस उसको? देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसा हिसाब किताब रखेगा अपना। अच्छा, उत्तराखंड में समस्या क्या क्या है यहाँ के लोगों की? समस्याएं सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, और क्या कहते हैं, ये महंगाई पर है। सबसे तगड़ी यही चीजें चल रही हैं। तो अभी आप क्या करते हो? हम ये ढाबा में। अच्छा, आपका अपना ढाबा है? हाँ, ढाबा चलाते हैं सर ये। ठीक। राम राम भाई। राम राम जी। आपका क्या नाम भाई? मेरा हरीश कुमार। और आप क्या करते हो? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ सर। तो इस बार मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मेन मुद्दे सर रोजगार जी। रोजगार और प्लाइन यहाँ पे अच्छा। बहुत सारे, और महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। तो अभी जैसे मौजूदा में बीजेपी सरकार है, तो उसके बाद भी ये महंगाई पे रोकथाम, या जो यहाँ से उत्तराखंड से जो दिल्ली इधर उधर जा रहे हैं कमाने, तो उसका कुछ यहाँ हो नहीं पाए क्या? सर यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। मेन चक्कर ये है, प्लान होना ही है। मेन रोजगार है नहीं सर यहाँ पे, तो प्लान होना ही है ऑटोमेटिक ही। तो इस बार ये आम आदमी पार्टी भी कूद रही है मैदान में। पहले तो बीजेपी कांग्रेस ही आ रही है, तो कुछ उनकी जो स्कीम आ रही है भाई, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, जब तक रोजगार नहीं 5,000 हर महीने, तो कुछ है उनका आने का? सर अभी हम कह नहीं सकते हैं भाई। देवे आ भी सकती है, उनकी बहुमत सीटें तो नहीं आ पाएगी। हाँ। तो कुछ चांस है, कुछ है, वो आ जाएगी थोड़ा तो बहुत। बीजेपी का किस तरह लगता है यहाँ मामला? बीजेपी का सर ऐसी है, ढीला ही है। इस बार ढीला है? जी जी जी। क्यों ढीला बन रहा है? मैन सर रोजगार नहीं है, महंगाई कर दी इतनी महंगाई है, पूरा प्लान चल रहा है यहाँ से। तो हम जैसे कि लौंडे बाहर को जा रहे हैं सर, यहाँ कुछ रोजगार है नहीं। खेती बाड़ी में जंगली जानवरों का जोर है। हाँ जी? खेती बाड़ी में जो है जंगली जानवर ज़्यादा हो गए, बंदर हो गए, सुअर हो गए, बाघ भालू सभी हैं इधर। ये खेती बाड़ी ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप प्लान की तरफ जोर हो रहा है। अच्छा, इधर जैसे कि दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान आंदोलन चल रहा है जी। यहाँ कुछ आंदोलन का फर्क यहाँ पे तो सर अभी इतना वो है नहीं, लेकिन पहाड़ों पे इतना नहीं है सर। तराई क्षेत्र में है। तराई क्षेत्र के वहाँ के लोग बाग विरोध कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर रहे हैं सर। वो गए थे वहाँ पे, तो आंदोलन में गए थे उधर। तराई क्षेत्र से गए थे सर। तराई क्षेत्र से, जहाँ पर खेती बाड़ी। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों का मेरे ख्याल से महीने में जब गर्मियाँ आती हैं या जब ज़्यादा ठंड हो, तो जो टूरिस्ट आते हैं उसी पे ज़्यादा निर्भर है सर। हम इस पे निर्भर है हम। लेकिन अब के बार आपदा आ गई सर, आपदा में कोई वो है नहीं भाई, ऐसी है सर। अच्छा, मोदी जी से नाराज़गी क्या है? मोदी जी से नाराजगी क्या है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नहीं है सर नाराजगी। महंगाई है, मेन मुद्दा महंगाई का है सर यहाँ पे। तो उनके हाथ में सब कुछ है, आए दिन पेट्रोल सर। ठीक है, मोदी जी के हाथ में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बिचौलिया है वो यहाँ से अपना जेब भरने की सोचते हैं। यहाँ के आदमी का वो नहीं है सर।
मतलब आम नागरिक तक जो सुविधा ऊपर से आ रही है वो नहीं पहुंच वो नहीं पहुंच पा रही सर। अच्छा, अगर बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो कैसी है यहाँ? वो बिल्कुल जीरो जीरो है सर। कोई मतलब कोई वो ऐसा नहीं है। जीरो। यहाँ अभी से तो कोई आपको सुधार नहीं है। 150 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ। कोई गर्भवती महिला है 150 किलोमीटर जाने तक, आप बताइए क्या हालत हो क्या हाल जाती है। होगी सर। अच्छा यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल जीरो में है एकदम। अच्छा, जैसे हॉस्पिटल कितनी दूर होते होंगे? सर यहाँ से 150 किलोमीटर है। सुविधाएं वाले हॉस्पिटल हैं 150 जो सुविधा है जिन्होंने 150 सुविधा जी जी हल्द्वानी जाना पड़ता है सर। और बीच में कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे प्रेग्नेंट वो लेडीज़ों को हम लेके जाते हैं हाँ। तो बेचारे कई तो दम तोड़ देते हैं रास्ते में। रास्ते में हाँ, जी जी तो मतलब 150 किलोमीटर का मतलब कितने घंटे लग जाते होंगे? सर 4-4.5 घंटा लगता है सर यहाँ से। वो तो 5 घंटा 5 घंटा समथिंग लगता इतने में तो कुछ भी हो सकता है। जी 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 5 घंटे में कुछ भी हो। ये है सर। तो भाई ये भाई हैं और इनसे और जान लेते हैं। राम राम भाई, राम राम जी। हो गई गाड़ी की तैयारी? गाड़ी की तैयारी तो हो गई साहब। तो निकल जाता है काम धंधा? काम धंधा निकल ही जाता है, सीजनल काम है यहाँ पे तो कौसानी में। अच्छा। जो है अपना 2 महीने मई जून का जो काम रहता है, हाँ। बाकी 2 महीने सर्दियों का अक्टूबर नवंबर तक रहता है। इस बार तो ये भी नहीं चला क्योंकि नवंबर में अक्टूबर में अपना 17 तारीख को तो आपदा आई थी, 2-3 दिन की जो बारिश थी उससे पूरा काम खत्म हो गया। तो ये डीजल पे पेट्रोल पे गाड़ी? ये गाड़ी डीजल पे है। डीजल के भी रेट बढ़ रहे हैं? हाँ, डीजल पेट्रोल सभी रेट बढ़े हैं सर। तो कुछ नाराजगी है? नाराजगी क्या होना सर, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, सवारियाँ तो रेट दे नहीं रही उतना। अच्छा। जो कोई भी सवारी आती हो उसे सस्ते में ही गाड़ी चाहिए, किसी को भी है। हम भी चाहे हम भी चाह रहे कि 50 रुपये लीटर आ जाए डीजल, लेकिन आएगा नहीं। वही है नाराज़गी, क्या होना नाराज़गी वही है कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमारे रेट वहीं के वहीं हैं। तो जो मोदी सरकार को हम लाए थे बीजेपी को, उस टाइम नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार और मोदी की ऐसी लहर आई कि हर जगह हर राज्यों में बीजेपी आई, लेकिन उस पर रोकथाम नहीं लग पाई। ना रोकथाम तो नहीं लगी, सारे राज्यों में आई तो सी बीजेपी, हाँ। लेकिन महंगाई तो वहीं की वहीं रही, महंगाई तो बढ़ी रही है। तो इसका क्या कारण है कि मोदी जी के राज में तो महंगाई थी डायन, अब बताते हो गई है डार्लिंग? अब पता नहीं साहब, ये तो हमें भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है इसका। नहीं भाई जी अब इसका तो महंगाई का तो क्या है, इसका तो हम भी नहीं कर सकते क्या है इसका। मतलब मोदी जी के हाथ में तो है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जब सब कुछ उनके हाथ में है। क्या है वो, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो भी क्या करेंगे, एक चीज बताइए ना। अब यहाँ आपदा आ गई, मतलब उत्तराखंड में आपदा आ गई, अब यहाँ राज्य को तो उनको पैसा देना है, वो कहाँ से देंगे? हम ही लोगों से तो आएगा ना पैसा, किसी टैक्स से आएगा, या डीजल पेट्रोल से महंगाई बढ़ेगी तो उसी से पेट्रोल से टैक्स जाएगा, उसी से पैसा आएगा। दूसरा इधर रोजगार है, कुछ बढ़ावा हुआ है जब बीजेपी क्या सरकार? साहब यहाँ पे रोजगार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। और कोई जैसी नौकरियां, सरकारी नौकरियों की भर्ती आई कहाँ नहीं, कितने साल हो गए तब से पोस्ट आई नहीं, कहाँ रही है? नहीं निकली कोई भी पोस्ट नहीं निकली है अभी। तो ये जैसे अभी आम आदमी पार्टी तो मैंने देखा नहीं कि कोई पोस्ट आई हो इस 5 साल में। ये जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, इनके अभी बैनर मैंने चौराहे पे देखे, यार तो क्या लग रहा है इनकी बातों में कुछ दम है या ये सब ऐसे सर, सबका वही है, सब वही कह रहे हैं, कोई ना कोई बस लुभावने सपने दिखाते हैं बस। काम वही होना उनका भी, वो भी आएंगे, वो भी अपना ही काम करेंगे, उन्हें किसी कौन सा यहाँ देखना किसी को। तो कुल मिला के यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की बहुत दिक्कत है इधर। सबसे ज्यादा दिक्कत यही चीजें हैं सर, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया। जी जी। इस चीज पे जोर देना चाहिए सरकार को। बाकी तो महंगाई तो जो भी है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो झेल लोगे? अगर रोजगार आदमी के पास होगा तो झेल ही लेगा। रोजगार होगा अगर रोजगार उसके पास होगा, अगर किसी आदमी को 50,000 रुपये महीने सैलरी बन रही है तो महंगाई झेल लेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज, आप अखबार पढ़ते होगे आप लोग, तो अभी जैसे बीच में ये खबर आ रही है कि जो अंबानी अडानी है वो सारी चीजें, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, अपना और भी जो भी जगह है वो उनको दे रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? सर उनको लेके क्या कहना चाहेंगे, वो तो गलत है सर, है ना। क्योंकि उसमें देखो रेलवे, एयरपोर्ट हो गए, ये सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया सर, है ना। उससे तो सरकारी नौकरियां ही खत्म हो गई, सब पूरी खत्म हो गई सर। तो उस चीज में सहमत है उत्तराखंड के लोग? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है सर। नहीं है। नहीं। चलो, तो मतलब अभी
सबसे मेन सवाल कि इस बार किसका रुझान ज्यादा लग रहा है? आप लोग घूमते भी होगे, बातें भी करते होगे, किस पार्टी का लग रहा है? अभी तो हमें किसी का नहीं लग रहा, अभी कुछ भी रुझान का यहाँ पे उत्तराखंड में रुझान का कोई पता नहीं लगता है। कोई पता नहीं होता। कोई पता नहीं हो जाता है रुझान का। वो रात को बोलेंगे ये बीजेपी को देंगे, लेकिन पता नहीं सुबह किसको दे दें, कोई पता नहीं उनका। अच्छा, ये कहानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो भाई इधर घूमने भी आए हुए थे, तो सोचा भाई इन भाइयों से बात करें। तो ये सब भाई अपने गरीब मिडिल क्लास है, जो अपना ढाबा चला के या अपनी टैक्सी चला के। तो सबसे बड़ी 3 समस्या है कि एक तो उत्तराखंड से जो भाई बाहर पलायन हो रहा है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। क्योंकि जो बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं जिनमें सभी सुविधाएं हैं, वो करीब यहाँ से 150 पौने 200, और जिनमें करीब भाई पहाड़ियों के रास्ते में 4-5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि मैं ही खुद हल्द्वानी से आया हूँ, मेरे को यहाँ पर है ना 6 घंटे लग गए। तो ये तो यहाँ के मतलब ड्राइवर परफेक्ट हैं, फिर भी इतना समय लग रहा है। तो दोस्तों इनकी अपनी राय है, तो देखते हैं भाई आने वाले चुनाव में क्या माहौल बनेगा। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब, सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।